पीपीएससी के अंडर, तो उसके जो तमाम के तमाम कंपाइल्ड क्वेश्चन हैं विद 100% करेक्ट आंसर वो आपसे शेयर करने जा रहे हैं। इसकी को देखते हुए आप भी अपने मार्क्स खुद इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी लगे कि कहीं पर कोई आंसर जो है वो दुरुस्त नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला सवाल है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट का जो है नाम है वो है सिकंदर मिर्ज़ा साहब। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, और साथ आखिरी जो थे ये गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि 1956 में गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म करके प्रेसिडेंट का ओहदा बना दिया गया था। अच्छा जी, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो ये थे इफ्तिखार हुसैन महमूद साहब, पहले चीफ मिनिस्टर थे। इसी तरह दौलताना साहब सेकंड थे, और नून साहब थर्ड चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं ये पहली सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हैं। हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइंड पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। तो बेसिकली 14 प्रिंसली स्टेट्स थी जो पाकिस्तान में ज्वाइन कर गई थी, और टोटल 200 प्लस थी स्टेट्स आई गेस, जिनमें से 14 जो सिर्फ 14 थी वो पाकिस्तान में आई थी। What was the first economic war between Pakistan and India। तो 1947 to 1948 जो थी फर्स्ट इकोनॉमिक वार थी। पैसों जो नेशनल रिज़र्व बैंक था इंडिया का, उसके जो पैसों के लेन देन के हवाले से जो हुआ था मसला, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट वाज द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिगार्डिंग रिफ्यूजीज़ आफ्टर पार्टीशन। तो लियाकत नेहरू पैक्ट था 1950 में। वाई डिड ब्रिटिश एनेक्स पंजाब। तो जाहिर बात है उन्होंने ट्रेड रूट्स को अपने सिक्योर करने के लिए पंजाब को एनेक्स किया था अंग्रेज़ों ने। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन पंजाब। तो इसमें जो इम्पैक्ट था कॉलोनियलिज्म का वो थी सप्रेशन ऑफ लोकल क्राफ्ट्स एंड ट्रेडिशंस, ये इसका मेजर इम्पैक्ट था। नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट होने वाले जो पाकिस्तान लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट होने वाले पाकिस्तान के वाहिद जो पोइट हैं वो हैं फैज़ अहमद फैज़। 2 दफ़ा ये नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुए हैं लेकिन जीते एक मरतबा भी नहीं। अच्छा जी, विच मूवी वॉन दी ऑस्कर फॉर द बेस्ट पिक्चर इन 2022। तो कोडा थी, COD है। हु इज़ किटांजी ब्राउन जैक्सन। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं US की सुप्रीम कोर्ट के। इन विच स्टेट वाज डोनाल्ड ट्रंप अटैक्ड। तो पेंसिल्वेनिया में ट्रंप साहब पे अटैक हुआ था। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पंजाब। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब होते हैं रिस्पॉन्सिबल। हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान में फिल वक्त तो 336 सीट्स हैं, क्योंकि फाटा की जो मर्ज कर दी गई हैं सीटें KP के साथ, तो फाटा की जो पहले 10 सीटें थी वो कम हो गई हैं, तो अब तो 336 हैं। लेकिन ये सवाल जो है उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है अपने पुराने बैंक से PPSC ने। तो पुराने बैंक में उनके पास 342 का आंसर सेव था, तो जिन्होंने 342 किया है उन्हीं का करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शंस में 336 नहीं था और नन ऑफ दीज की ऑप्शन भी मौजूद नहीं थी। व्हाट विल बी द पनिशमेंट इफ़ विसल ब्लोअर्स गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन विसल ब्लोअर देगा तो उसे 1 साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माना आई गेस 2 लाख रुपए तक का हो सकता है। तो बोथ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट वाली ऑप्शन दुरुस्त होगी। अच्छा जी, व्हाट इज़ द पावर ऑफ पीरा रिगार्डिंग रेगुलेशंस। पीरा की पावर जो है वो है अलाइनिंग विद द एक्ट एंड रूल्स एंड स्केड्यूल लॉस, ये वाली ऑप्शन दुरुस्त थी इसमें। व्हाट डज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राइट इन द डेली डायरी। इसमें बेसिकली लंबी लंबी स्टेटमेंट्स थी जो बताया गया है मुझे, तो रिकॉर्ड्स डेली एक्टिविटीज़ जिसमें आ रहा था वर्ड, वो वाली स्टेटमेंट दुरुस्त थी। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर एन एडवोकेट टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज इन पाकिस्तान। एडवोकेट के लिए सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अंडर विच सेक्शन ऑफ द CRPC इज़ एन FIR लॉक्ड। FIR को रजिस्टर करने के लिए सेक्शन 154 है हमारे पास। अगला सवाल नंबर 20 देखते हैं। व्हाट इज़ द CRPC सेक्शन फॉर टेकिंग सिक्योरिटी बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस ऑन द कन्विक्शन। तो आर्टिकल 106 था सिक्योरिटी के लिए अगेंस्ट कन्विक्शन, सिक्योरिटी फॉर पीस अगेंस्ट कन्विक्शन के लिए आर्टिकल 106 दुरुस्त जवाब है। अच्छा जी, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल था
राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सनस के हवाले से, तो वो आर्टिकल 10 बनता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं फ्री ने लगाई है 10A, लेकिन याद रखिएगा 10A जो है ना वो आपको देता है फेयर ट्रायल का राइट देता है, राइट टू फेयर ट्रायल है 10A, लेकिन पूछा गया था अरेस्टेड पर्सनस के हवाले से, तो उसके लिए आर्टिकल 10 है और यही दुरुस्त जवाब है। अच्छा जी, द स्टेट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट, मजलिस शूरा, पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असम्बलीज, लोकल और अदर अथॉरिटीज़ एम्पावर्ड टू इम्पोज टैक्स और सेस। ये वाली ऑप्शन इसकी करेक्ट थी, ठीक है, बाकी ऑप्शंस रॉन्ग थी। हु बिल्ड बादशाही मॉस्क, तो औरंगज़ेब ने बनाई थी, बेसिक सवाल। अच्छा जी, सीपैक का जो इंडस्ट्रियल जोन, स्पेशल जोन बनाया गया है, तो क्योंकि M3 इंडस्ट्रियल जोन उसका नाम है और वो ऑप्शन में मौजूद था, तो दुरुस्त जवाब वही होगा। कुछ लोगों ने सिटी का नाम लिख दिया है कि इस शहर में था, तो उस शहर को जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनका जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो उसका स्पेसिफिक नेम है जब वो आ गया है तो आपसे उन्होंने शहर के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि वो कौन सा जोन है, तो वो जोन M3 इंडस्ट्रियल जोन ही था। आगे है विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट आर्म्स प्रोवाइडर टू पाकिस्तान, तो इसका दुरुस्त जवाब है अब चाइना है, किसी दौर में पहले USA हुआ करता था। विच फोर्ट इन पाकिस्तान इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो रोहतास फोर्ट की ऑप्शन दुरुस्त थी। 1997 में से यूनेस्को ने जो है वो अपने हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया था। वेयर इज़ दरावर फोर्ट लोकेटेड, दरावर फोर्ट जो है चोलिस्तान में लोकेटेड है। जज्जा भट्टी साहब ने बनाया था इसे, उसके बाद सरदार मोहम्मद सदीक अव्वल ने जो है उन 1737 में से जो है कब्ज़ा कर लिया था इसमें। अच्छा, विच डिस्ट्रिक्ट कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द GDP पंजाब, तो लाहौर इसका दुरुस्त जवाब है। खुंजराब पास कनेक्ट्स पाकिस्तान टू विच कंट्री, खुंजराब चाइना के साथ कनेक्ट करता है पाकिस्तान। विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ पंजाब, तो इंडस बेसिन जो है ये मोस्ट फर्टाइल रीजन है। विच विंड्स अफेक्ट द पंजाब इन विंटर, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो विंटर में जो है वो इम्पेक्ट करती हैं। अगर आपसे गर्मियों में पूछा जाता या आपसे बारिशों के सीज़न में पूछा जाता तो फिर मानसून का ऑप्शन करेक्ट होना था। अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, यानी कि जो बर्फ़बारी होती है हमारे वेस्टर्न इलाकों में, वहाँ से जो हवाएं आती हैं उनकी वजह से। इन विच ईयर वाज रावल डैम कंस्ट्रक्टेड, रावल डैम 1962 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। व्हेन डू पारसी सेलिब्रेट्स नौरोज़, नौरोज़ के बारे में अब यहाँ पे ना दो ओपिनियन मिल रहे हैं, लेकिन ये तो श्योर है कि ये बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर होता है पारसीज़ का, जो न्यू ईयर होता है ना उनका होता है, जो कैलेंडर होता है उसका न्यू ईयर, तो ये है। साथ ही साथ इसके बारे में ये भी है कि ये हो सकता है कि बहार का जो स्प्रिंग का सीज़न होता है उसके स्टार्ट में भी दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही होती हैं, उनका जो न्यू ईयर भी होता है उस टाइम पे और उसी टाइम पे सीज़न भी बहार का होता है। तो इसमें जो मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट आंसर होगा वो न्यू ईयर वाला हो सकता है। इसमें आप समझ लें कि 70-30 चांस है कि न्यू ईयर होगा या स्प्रिंग होगा। चलें, हु डिस्कवर्ड मलेरिया, मलेरिया रोनाल्ड रोस ने डिस्कवर किया था। व्हाट काजेज़ मलेरिया, तो मलेरिया काज जो चीज़ करती है वो हमारे पास है प्लाज्मोडियम। बहुत सारे लोग ये देख रहे थे कि मलेरिया फैलता किससे है या काज किससे करता है, तो अगर काज पूछा गया था तो इसका आंसर प्लाज्मोडियम ही है। अगर पूछा गया था कि स्प्रेड तो उसका आंसर एंटीलोप्स आई गेस हो सकता है। हु इन्वेंटेड दिस स्विंग मशीन, स्विंग मशीन एलिस होल ने बनाई थी। वेयर डज प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन सेल्स, राइबोसोम्स में। हाउ मैनी स्पाइनल नर्व्स आर देयर इन ह्यूमन्स, तो 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। व्हाट इज़ द ब्लड सर्कुलेशन रेट इन ह्यूमन कैपिलरीज, 39 क्वेश्चन है। 1 मिलीमीटर पर सेकेंड इज़ द राइट आंसर। विच ग्लैंड हेल्प्स इन डाइजेशन, तो वो पेंक्रियाज है। कुछ लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड लगाया है आई गेस, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके सिर्फ स्टोरेज का काम होता है, उधर जो है डाइजेशन में हेल्प का काम कोई नहीं होता। व्हाट इज़ द सॉल्वेंट यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो सॉल्वेंट है वाटर।
अगर सोल्यूट पूछा जाता तो फिर कुछ और आप लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि सॉल्वेंट पूछा गया था तो सॉल्वेंट है हमारे पास वाटर। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर कॉल्ड? तो एग्रोनॉमी। व्हाट काज दिस स्टोन कैंसर? व्हाट काजेज द स्टोन कैंसर टू द स्टोन्स ऑफ द ताजमहल? तो स्टोन कैंसर है ताजमहल के पत्थरों के लिए एसिड रेन, बल्कि ये तमाम बिल्डिंग्स के लिए स्टोन कैंसर होती है। अच्छा जी, व्हाट इज़ द प्राइमरी काज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन पंजाब? बहुत सारे लोगों ने क्लाइमेट चेंज पे लगाया होगा, वन ऑफ द काज है लेकिन प्राइमरी काज नहीं है। प्राइमरी काज है अर्बनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन? तो 8 बिलियन के राउंड अबाउट है। व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज? तो इसमें ऑल ऑफ द अबव वाली ऑप्शन करेक्ट थी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज़ नॉट यूज्ड इन फिजिक्स? बाकी सारी हो रही थी। स्ट्रोक वैल्यू एक टर्म थी जो कि फिजिक्स से जिसका कोई ताल्लुक नहीं बन रहा था। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड? तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। इफ़ द वन साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर तो उसका एरिया दायरी बात है 25 सेंटीमीटर होगा। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ 2 किलोमीटर टू 400 मीटर? यानी कि 2000 मीटर्स टू 400 मीटर। सिंपल था तो 5:1 बननी थी इसकी। इफ़ 1/5 ऑफ 3000 कीबोर्ड्स आर नॉट वर्किंग देन हाउ मैनी कीबोर्ड्स आर वर्किंग? 1/5 करेंगे आप 3000 का तो आपके पास बन जाएगा 600। तो 600 जो है वो नहीं वर्क करे तो कितने कर रहे हैं? तो टोटल 3000 में से 600 नहीं करे तो 2400 काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इंटरेस्ट इफ फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल अमाउंट इज़ 1000। तो और 2 साल के लिए इंटरेस्ट आपने फाइंड करना है 2% 1000 का। इसका आंसर जो था वो $60 आई गेस बनता था। अच्छा जी, इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर एंड x इज़ 2, y इज़ 20, फाइंड व्हेन x इज़ 3। तो इसका आंसर 45 बन रहा था। ये वेरीफाइड आंसर है मैथ वाले। इनमें से स्टेटमेंट में तो एरर हो सकता है लेकिन आंसर में एरर कोई नहीं है। इफ़ अ टावर 20 मीटर कास्ट 20 मीटर शेडो एट 45 डिग्री एलिवेशन, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर? देखें ये सिंपल क्वेश्चन था, उन्होंने थोड़ा ट्रिकी बना दिया था। आपने साइन लॉ लगाने की कोशिश की होगी और साइन 45 की वैल्यू आपको याद नहीं होगी, लेकिन इधर साइन लॉ नहीं लगना था, सिंपल हो जाना था। क्योंकि एक टावर है जो ट्राइंगल हमारे पास बनेगी, एक उसमें टावर है, एक बेस है। बेस की उन्होंने आपको हाइट दे दी है, बेस की लेंथ दे दी है 20 मीटर की बेस है, ठीक है। और हाइपोटेनियस जो है वो भी नहीं आपको पता और आपको हाइट भी नहीं पता टावर की, लेकिन आपको पता है कि टावर तो हमेशा परपेंडिकुलर खड़ा होता है, 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, एक एंगल उन्होंने आपको दे दिया है 45 का। और ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स का सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है अगर 90 का एक एंगल है, 45 का एक एंगल है, तो तीसरा एंगल भी 45 का ही होगा, क्योंकि 180 में से 90 और 45 को माइनस करें तो हमारे पास 45 ही बचता है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जानी थी जिसमें दोनों आर्म्स जो होते हैं ट्राइंगल के बेस और उसका परपेंडिकुलर दोनों इक्वल होते हैं। तो 20 मीटर की अगर बेस थी तो उसका परपेंडिकुलर भी 20 मीटर आना था, तो दुरुस्त आंसर इसका 20 था। चलें आगे, इफ़ कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, एक कोस थीटा प्लस बी, इसमें सॉल्व करने के बाद इसका आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दुरुस्त आ रहा था। अच्छा जी, इफ़ द पॉइंट इज़ 2 and 3, यानी कि उसकी x एक्सिस की वैल्यू 2 है और y की 3 है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम x? तो अपने x ग्राफ में सिंपल प्लॉट करके जो पॉइंट आ रहा था उसका डिस्टेंस x से जो निकालते आप तो इसका डिस्टेंस आपके पास 3 यूनिट्स बनना था। उसके बाद जो बच्चे की एज कैलकुलेट करनी थी कि 3 years अगो द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स जो थी वो 17 years थी, यानी कि 17 years की उनकी एवरेज थी। तो इसका मतलब है जो उनकी उस टाइम पे 3 साल पहले जो टोटल एज थी सम थी वो हो जाएगी 17 × 5, 50 and 7 5 35, 85 जो थी इनकी टोटल एज बन जाएगी। क्योंकि आपको पता है एवरेज जो होती है वो सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय देयर नंबर होता है। तो उसी फॉर्मूले से आप इनकी टोटल नंबर्स निकाल सकते हैं, टोटल एज निकाल ली उस टाइम की।
और ये कब की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 3 साल पहले की बात। तो इसका मतलब है 3 साल पहले 5 बंदों के 5 × 3 15 ये हो गए, 100 साल बन गई उम्र इनकी 85, और 100 और अ बेबी वाज बोर्न एंड द एवरेज ऑफ द फैमिली एज इज सेम। तो आज के दौर में अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी एवरेज एज ठीक सेम ही आ रही है। इसका मतलब है कि अब बंदे 6 हो गए हैं लेकिन एवरेज फिर भी 17 है। तो 17 × 6 करके देखते हैं, 60 एंड 7 6 42, तो ये बन जाएगी 102। अब की उम्र सालों की मिला के टोटल जो है वो 102 बन रही है, और उस वक्त की 3 साल पहले की हमने जो कैलकुलेट की है वो हमारे पास 100 बनी है। तो 100 में से 102 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 ईयर्स बच्चे की एज आ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। शी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हर एबिलिटी टू सक्सीड। सेंटेंस करेक्शन थी, लेट अस सिट इन दी शेड का वर्ड आना था, इसके जो करेक्ट ऑप्शन थी ना उसमें, बाकी सब में शेडो 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 आ रहा था। वो एक ऑप्शन थी जिसमें शेड का वर्ड था, तो वो शेड वाला ऑप्शन दुरुस्त थी, क्योंकि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट यही बनता है, शेड में बैठते हैं आप, शेडो में नहीं बैठते। ठीक है। सेंटेंस करेक्शन, शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द पॉजिटिव इन एवरी इवेंट। तो इसमें जो थी करेक्ट ऑप्शन, शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु, यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है, शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल, तो प्लूरल आ गया, तो इसके अंदर SAIS का इजाफा नहीं होना था। ठीक है, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल वाला सेंटेंस जो था वो ही दुरुस्त था। अच्छा, आगे था कंप्लीट द सेंटेंस, यू आर क्लेवरर देन ही आना था ऑप्शन में। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ ज़ीनिथ, जो था वो नादिर था। कुछ लोग कह रहे हैं कि बॉटम था, बॉटम भी किसी ना किसी हद तक बनता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट एंटोनिम देखें ना, वो टॉप का बॉटम बनेगा, ज़ीनिथ का नादिर होता है हमेशा। ठीक है, ये मतलब पेयर्स में एंटोनिम्स इनके चलते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो अंडरस्टूड होते हैं, अगर उन्होंने कंफ्यूज किया था उनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट नादिर बनना था। जिन्होंने बॉटम लगाया है बैड लक, क्योंकि टॉप का बॉटम होता है और ज़ीनिथ का नादिर एंटोनिम होता है। व्हाट डज वल्गर मीन्स, वल्गर का सिनोनिम इंडिसेंट था। अच्छा, कंकर्ड का जो था वो डिस्कर्ड था एंटोनिम, और सिनोनिम ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग का था मोमेंटस। इसके अलावा व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ स्कॉट फ्री का था अनपनिश्ड। 66 क्वेश्चन हो चुके हैं, 67 क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ स्कैथिंग, स्कैथिंग का था स्कॉर्नफुल। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ रोब, रोब का था गिव, रोब चोरी करना और गिव देना। अच्छा, व्हाट डज ऑन क्लाउड 9 मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी, ये इडियम था। व्हाट डज द इडियम ब्रेक ग्राउंड मीन्स टू इनिशिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। व्हाट डज द इडियम बेंडी वर्ड्स मीन्स टू आर्ग्यू और एक्सचेंज वर्ड्स। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ सर्टोरियल, सर्टोरियल का होमस्पन था एंटोनिम। अ पर्सन हु studied the origin and history of words is called etymologist. Writing that is unclear or difficult to read is illegible. Illegible नहीं था, आई से जो होता है ना, इल से illegible वर्ड था। अच्छा, ChatGPT is built on which architecture model, तो वो ट्रांसफॉर्मर का मॉडल यूज़ किया गया था। NLP के बारे में है, टू इन लैंग्वेज, NLP क्या काम करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो होती है वो टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्शन और स्पीच रिकॉग्निशन वाला काम जो है ये NLP करती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेटा AI इन बिजनेस, तो ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन करेक्ट थी। क्वेश्चन नंबर 78, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन डीप सीक बी अप्लाइड, डीप सीक इसमें ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन करेक्ट थी। हाउ डू यू अप्लाई थीम्स इन MS PowerPoint, तो डिज़ाइन टैब से थीम्स अप्लाई होते हैं, और हेडर फुटर के लिए इंसर्ट टैब यूज़ करते हैं आप। और इसके अलावा 81 है, हाउ डू यू ऐड कमेंट्स इन MS वर्ड, कमेंट्स के लिए आप रिव्यू टैब यूज़ करते हैं, वैसे इंसर्ट से भी लग जाते हैं लेकिन यहाँ पर रिव्यू टैब अप्रोप्रिएट था। व्हाट इज़ द फंक्शन इन एक्सेल यूज्ड फॉर, फंक्शंस, इफ फंक्शन जो होता है एक्सेल में वो यूज़ होता है लॉजिकल कंपेरिजन के लिए। अच्छा जी, बाय डिफ़ॉल्ट हाउ मैनी वर्कशीट्स आर देयर इन एक्सेल, तो वो 3 थी। ऐप यूज फॉर अप्लाइंग फॉर डोमिसाइल,
ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, इसमें दोनों आंसर बन रहे थे। ई खिदमत, वैसे इसका यहाँ पर ई खिदमत आंसर था, और दूसरा आंसर इसका जो दस्तक ऐप है वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन क्योंकि दस्तक ऐप के हवाले से एक डिफरेंट MCQs पेपर में मौजूद था, और एग्जामिनर जो पेपर सेटर होता है वो जब ऐप्स के बारे में सवाल करता है, इस तरह से काफ़ी सारी ऐप्स हों तो एक ऐप से वो हमेशा एक सवाल उठाता है, तो उसने दस्तक ऐप के बारे में सवाल उठा लिया, वो एक सेपरेट ईजी सवाल बना दिया उसका, और उसके बाद उसने ई खिदमत ऐप में आया तो उसने उसका डोमिसाइल वाला MCQ सेट कर दिया। लेकिन उसे ये नहीं अंदाज़ा था कि जो दस्तक ऐप है उसमें भी डोमिसाइल बन जाता है, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट आपका बना सकती है दस्तक ऐप। तो इसमें क्योंकि PPSC में जब एरर आता है तो जो इनिशियली सेटेड जो आंसर्स होते हैं वो उन्हीं को करेक्ट मानते हैं, इसमें कोई चेंज किसी किस्म की कभी भी नहीं आती। तो बैड लक उन लोगों के लिए जिन्होंने दस्तक ऐप सेलेक्ट की थी। इसका यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर ई खिदमत ऐप है और यही करेक्ट माना जाएगा। विच इज़ द मोस्ट यूज्ड ऐप फॉर मनी ट्रांसफर्स इन पंजाब, तो जैज़ कैश है सबसे मोस्ट यूज्ड। अच्छा, विच प्लेटफॉर्म डज पाकिस्तान यूज़ फॉर इंटरनेशनल रेमिटेंसेज के लिए वेस्टर्न यूनियन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। विच ऐप इज़ यूज टू बुक रेलवे टिकट्स इन पाकिस्तान, तो इसमें पाकिस्तान रेलवेज़ की ऑफिशियल ऐप है, वो यूज़ होती है रेलवे टिकट्स के लिए। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द ई पे ऐप, ई पे ऐप का क्या पर्पज़ है, तो उसका पर्पज़ है टैक्स एंड यूटिलिटी बिल पेमेंट्स। व्हाट टाइप ऑफ लाइसेंसेस डज ई कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म इशूज़, तो बिल्डिंग परमिट्स वगैरह के हवाले से जो है वो ई बिल्डिंग का प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऐप प्रोवाइड्स होम डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, तो होम डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए ये दस्तक ऐप थी। क्योंकि अब यहाँ पर इसके हवाले दस्तक ऐप का एक सेपरेट MCQs आ गया है, तो डोमिसाइल के हवाले से ई खिदमत वाला दुरुस्त है। अब क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो है वो निशान हैदर था। इसके अलावा एंटोनियम ऑफ जोंक्ट जो वर्ड आया था उसका एंटोनियम जो था वो एग्जॉस्टेड था, ठीक है। और रेमिटेंसेस वाला क्वेश्चन आई गेस पहले हो चुका है, इसे स्किप करते हैं। और नहीं, ये MCQs की स्टेटमेंट नहीं मुझे मिली, इसमें प्रोडक्टिविटी ऐप के बारे में कोई समथिंग थी, तो वो सिंपल सा क्वेश्चन था आई गेस, वो ढूंढेंगे, अभी नहीं मिला। अच्छा, एक क्वेश्चन था x+x/3 इस तरह के लंबा सा क्वेश्चन था, उसका जो उसे सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ रहा था वो x+4/x था। इनिशिएटिंग अथॉरिटी कैन, क्वेश्चन नंबर 96 है, इनिशिएटिंग अथॉरिटी कैन असाइन इंक्वायरीज टू ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ द पर्सन अंडर इंक्वायरी वाली ऑप्शन जो थी वो दुरुस्त थी। और सीट ऑफ द बाइक फॉर पैसेंजर्स के लिए जो बाइक के ऊपर सीट होती है वो पिलियन होती है, ठीक है। ये टोटल 96 क्वेश्चंस थे जो आपके साथ बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर के साथ शेयर किए हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने जो है मार्क्स वो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।